जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका। 2026 क्या कमाल करेगा आपके जीवन में। कमाल तो जरूर करेगा, ये तो मैं पक्का कह सकता हूं, क्योंकि 2026 एक ऐसा वर्ष होगा जो आपके प्रोफेशनल जीवन को बदलने वाला होगा। करीब 12 वर्ष के बाद परमानेंट कुछ समय के लिए बृहस्पति अतिचारी होकर के आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर बृहस्पति आपके काम बनाने पर आ जाए तो इस दुनिया में कोई आपके काम बिगाड़ नहीं सकता है, और अगर बृहस्पति बिगाड़ने पर आ जाए तो इस दुनिया में कोई आपका काम बना नहीं सकता है। अब बृहस्पति दशम भाव में अगर उच्चस्त होकर के गोचर करेंगे तो इसका मतलब परिवर्तन तो बड़ा ही होने वाला है। क्या परिवर्तन होने वाला है, कैसे होने वाला, इस पर चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, या आप चाहते हैं कि वर्षफल 2026 का आपको प्राप्त हो जाए, कैसा 2026 का महीना दिन कैसा रहेगा, या आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आपके शहर में कब आ रहा हूं, आपके घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, क्यों घर में अशांति रहती है, इसको मैं देखने आऊं, तो आप उसके लिए मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप फ्री में जुड़ सकते हैं। पहले बाद में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस विषय को। तुला राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। राम जी की राशि तुला थी, रावण की राशि तुला थी। ये बहुत प्रश्न उठता है, भाई राम और रावण की दोनों की राशि एक ही, और फिर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, तीनों की राशि एक ही, वृश्चिक। तीनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। आखिर क्यों? फिर आप कहेंगे फिर तो राशिफल किसी काम का होता ही नहीं है। तो मैं आज इस संशय को भी क्लियर करूंगा आपके। एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं, और 2026 में यदि आपने किसी के द्वारा बनाई गई इस राशि को देखा है, किसी भी राशि को, राशिफल को देखा है आपने कि एक जैसा ही घटित होने जा रहा है, तो ये बेईमानी होगी। मेरे दृष्टि से अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति सभी के जीवन में होती है। आइए इस विषय पर आज प्रकाश डालें कि तुला राशि किसकी होती है, कैसे तुला राशि में 9 प्रकार के लोग अलग अलग होते हैं, क्या होता है। एक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम है आचार्य राज मिश्रा। रा नाम से तुला राशि होती है, नाम राशि मेरी भी तुला है। मैं जन्म राशि को लेकर के, इसीलिए मैं विशेष रिसर्च भी इन राशियों पर करता हूं। जन्म राशि की चर्चा नहीं करूंगा अपने, मेरी नाम राशि तुला है। यदि आपकी जन्म से तुला राशि है, नाम से तुला राशि है, तो सब पर एप्लीकेबल है। अगर और कैसे एक ही राशि के लोग अलग अलग होते हैं, इस पर बात करेंगे। अगर आपका जन्म तुला राशि, अगर आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है रा से, अगर आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है ता से, 2 अक्षर ध्यान रख लीजिए, रा री रू रे रो ता, जो भी रा और ता, आर और टी यदि स्टार्टिंग का नाम अक्षर है, इट मीन्स आप लिब्रा साइन के जातक हैं, आप तुला राशि के जातक जातिका हैं। अब तुला में एक तो सूर्य नीचस्थ होते हैं इस राशि में, तुला राशि में खैर सूर्य नीचस्थ होते हैं, आपके में है या नहीं ये डिफरेंट विषय है। तुला राशि के हर जातिका अलग क्यों होते हैं, उसका रीजन क्यों है, और 2026 में आपके साथ अलग घटनाएं क्यों घटित होंगी, इसका रीजन क्या है। तो क्योंकि अगर हम तुला राशि की चर्चा करें तो एस्ट्रोलॉजी ये बड़ा क्लियरली दर्शाती है कि यदि आपका जन्म जैसे चित्रा नक्षत्र में हुआ है, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण रा और री, ये तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल। यानी अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तुला राशि में हुआ है, तो 2026 में मंगल और शुक्र का जो मूवमेंट है वो डिसाइड करेगा कि 2026 आपका कैसे निकलेगा। अब अगर मैं स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि में आते हैं, और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
चित्रा नक्षत्र में जन्म हो, तुला राशि में जन्म हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में हर 45 से 48 दिन में परिवर्तन आ जाता है। वो आप चेक कर सकते हैं, आपकी 45 दिन पहले कुछ और परिस्थिति थी और 45 से 48 दिन बाद आपके जीवन की कुछ और परिस्थिति होगी। लेकिन वहीं अगर स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है और आपकी तुला राशि है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपके जीवन में एक बार जो शुरू होता है वो लंबे समय तक रहता है। कई बार वो 18 महीने एक साथ चलता है, क्योंकि राहु आपके नक्षत्र स्वामी है। शुक्र और राहु की पोजीशन डिपेंड करती है कि आपका 2026 कैसा होगा। और अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है और तुला राशि है आपकी, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला राशि में है, बृहस्पति है। आपके जीवन में जो एक बार परिस्थिति होती है वो थोड़ी लंबी रहती है। लेकिन अगर आपकी तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो 2026 के अंदर 3 बार आपके जीवन में मेजर चेंज आएंगे। पहला चेंज आपके जीवन में आएगा स्टार्टिंग से लेकर के जून तक के बीच में, दूसरा चेंज आएगा जून से अक्टूबर के बीच में, और तीसरा चेंज आएगा अक्टूबर के बाद। तीनों मेजर चेंज होंगे। जो पहला चेंज होगा उसमें कुछ धार्मिक चीजों की तरफ आपका मन जाएगा और भाग्य को वृद्धि देने वाला, भाग्य को उदय कराने वाला होगा। दूसरा चेंज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देने वाला होगा, जो कि मिड में आएगा, जून से अक्टूबर के बीच में। और तीसरा चेंज आपको संतान देने वाला और शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ देने वाला होगा। 3 मेजर चेंजेस होंगे। अगर आपका अंतिम राशि में जन्म हुआ यानी विशाखा में जन्म हुआ, तो ये 3 आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज होंगे। अब अगर स्वाति में हुआ है तो आपके लिए एक चेंज बहुत मेजर आएगा, और वो चेंज होगा आपके स्थान को लेकर के। अगर आप अपने देश से बाहर जाने का या प्रदेश से बाहर जाने का विचार कर रही होंगी, या अगर आप अपने नौकरी को परिवर्तित करने के बारे में विचार कर रहे होंगे या कर रही होंगी, तो वो अंत में सबसे जाकर के होने वाला है। साथ में आपके लिए अचानक नौकरी से रिलेटेड, नौकरी छोड़कर बिजनेस में आना या नौकरी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट घटना 2026 के अंत में जाकर के घटित हो जाएगी। अब अगर ये मान लिया जाए कि आपका तुला राशि में ही जन्म हुआ है और स्वाति नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपके जीवन में हर 48 दिन बाद परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन की जो परिस्थिति होगी वो कहां तक जाएगा, तो परिवर्तन की परिस्थिति, पहला जो परिवर्तन आएगा जो कि रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ होगा, या रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होगा, या रिलेटेड टू मैरिज होगा, वो आएगा आपका 15 जनवरी तक। दूसरा परिवर्तन 23 फरवरी, चौथा 2 अप्रैल, पांचवा 11 मई, छठा 20 जून, 7वां अगस्त में, 9वां सितंबर में, 10वां नवंबर में। ये करीब 8 से 10 परिवर्तन टोटल आपके होंगे 2026 में। एक बात देखा गया है, एक ही राशि में जन्म होने के कारण सभी का नेचर बहुत परिवर्तित होता है। मैंने कहा स्वाति नक्षत्र जिसके स्वामी, चित्रा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल है। अब आप सोचिए, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। जितने भी राशिफल आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन सभी को मंगल के मूवमेंट पर या जनरली कुछ इस प्रकार की परिस्थिति में कर दिया जाता है। जबकि क्षमा चाहूंगा, शुक्र हैं तुला राशि के स्वामी, चित्रा के स्वामी मंगल हैं। अब क्योंकि मंगल और शुक्र का मूवमेंट डिसाइड करेगी, चित्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, जिस जातक जातिका का हुआ है, वो तुला राशि का स्वामी, तुला राशि का जातक होते हुए भी उसको फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक काम करना पसंद है। पुलिस में जाना, आर्मी में जाना, ट्रेनर, जिम ट्रेनर बनना, बॉडी बिल्डर बनना, खेल में जाना, ये सब बहुत पसंद होता है। इसी से रिलेटेड चीजों में सफलता भी प्राप्त करता है, करती है, और इसी में जाना उसको पसंद ही होता है।
लेकिन वही जब स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं जिसके स्वामी राहु हैं, ऐसे लोग आर्मी में जाना बहुत पसंद करते हैं, करती हैं। देश इनको बड़ा पसंद होता है, वन में घूमना पसंद होता है। इनके लिए बिजनेस भी लेदर इत्यादि के, सिलाई इत्यादि के, माल ढुलाई इत्यादि के, ड्राइक्लिंग इत्यादि के काम आते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर है। और इसी प्रकार अंतिम जो है विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, तो इनको पठन पाठन लेखन इत्यादि, जुडिशरी, मेडिकल, जुडिशरी हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, स्पिरिचुअलिज्म हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, इनसे रिलेटेड कामों में सफलता प्राप्त होती है और इन्हीं में इनका मन लगता है। यानी तुला राशि में अगर मैं 3 नक्षत्रों को काउंट करूं तो पहले वाले नक्षत्र को फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, दूसरे वाले को मेंटल फिजिकल दोनों एक्टिविटी पसंद है, लेकिन तीसरे वाले को सिर्फ मेंटल एक्टिविटी पसंद है। ये तीनों नक्षत्र के डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए एक राशि से सब कुछ डिसाइड नहीं होता है, डिपेंड करता है कि किस नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ और क्या परिस्थिति। अब मैं तुला राशि की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के बात करता हूं। अगर आपका जन्म तुला राशि के अंतर्गत हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में आपके घर के सामने एक रास्ता है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ मोस्टली जाता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ मोस्टली घर के सामने रास्ता जाता है। घर के पश्चिम में तालाब इत्यादि या कोई पानी का स्थान इत्यादि जरूर होता है। थोड़ी दूर पर जाकर के नदी, तालाब इत्यादि पानी का कोई स्थान जरूर होता है। दक्षिण में पेड़ होता है घर के, और उत्तर में भगवान का मंदिर होता है। घर में खुला स्थान जो है वो पश्चिम की तरफ होता है, और उसके साथ घर का जो दोनों तरफ सुंदर मकान होते हैं। घर में किसी पुरुष देवता की विशेष पूजा होती है, किसी ऐसे देवता की पूजा होती है जिनको कोई संत फकीर यानी भगवान में जिसका इंपॉर्टेंट स्थान नहीं होता है, ऐसे देवता की पूजा पहले पूर्वज इत्यादि करते आए हैं। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। यदि आपकी तुला राशि है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको जो सबसे ज्यादा खाने में पसंद होता है, जनरली तीखी चीजें खाना, मिर्चीदार चीजें खाना आपको सबसे अधिक पसंद होता है। जनरली तुला राशि के जातक जातिकाओं को घूमना बहुत पसंद होता है, ये देखा गया है। अगर आपकी तुला राशि है तो ऐसे परिस्थिति में यहां गले से लेकर के और हृदय के बीच में यहां पर एक तिल, मस्सा या चोट इत्यादि का निशान जब तक आप 35 साल की एज तक पहुंचते हैं, और पहले के 30 साल तक की एज तक जरूर हो जाता है। आप ये चेक कीजिएगा, आपको जरूर नजर आएगा। अगर आपकी तुला राशि है तो आपकी जो सोने का सर आप करके सोते हैं या सोती हैं वो दक्षिण दिशा को होता है। आप जब अगर आपकी तुला राशि है तो जनरली जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे अपने घर में बैठ करके, तो आप या तो किसी काम पर जा रहे होंगे या जा रही होंगी जब भी कहीं ये वीडियो देख रहे हैं, या इस वीडियो को देखने से पहले आपके मन में आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के या फाइनेंस को लेकर के चिंता चल रही होगी। ये कुछ मैंने सिंपल चीजें बताई, बहुत डिटेल में नहीं बताई, और डिटेल में तो बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अगर आपकी तुला राशि है तो जिस घर में आपका जन्म हुआ था या जहां पर भी जन्म हुआ था उसमें 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा नहीं था, ये चेक कर लीजिएगा। ये मेरी कुछ विशेष जो मैं अपने रिसर्च को करता हूं उसके अनुसार मैं ये डिटेल आपके लिए लेकर के आता हूं। अगर आपकी तुला राशि है, सबसे पहले और ध्यान क्या रखना चाहिए, तुला राशि में 9 चरण होते हैं, मैंने इसकी चर्चा की है। 2 चरण स्वाति के, 4 चरण विशाखा के, 3 चरण क्षमा चाहूंगा, चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण, ये होते हैं। अगर प्रथम चरण में जन्म होता है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलती है,
अधिकतम समय जब आप अपने जीवन की प्रोफेशनल लाइफ का प्रारंभ करते हैं तो आप अपने पिता के घर से या पिता के दिए हुए पैसे इत्यादि से प्रारंभ करते हैं, और जनरली पिता की संपत्ति इत्यादि आपको प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। अगर दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में आपके जन्म के बाद, और हाँ ये भी बता दूं, अगर पहले चरण में आपका जन्म हुआ है तो 2026 में आपको धन जो आपने कमाया है, जो आपका धन फंसा हुआ था, वो आपको वापस प्राप्त होगा। पिता की संपत्ति भोगने का जो मौका है वो आपको प्राप्त होगा। जो धन इत्यादि आपका फंसा हुआ था वो आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। धन को भोगने का यानी इतने दिन तक जो जीवन में स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के खत्म होने का समय होगा। 2026 में आप धन का आनंद ले पाएंगे। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है आपका तो 2026 में, ऐसी परिस्थिति में धनेश्वर कहे जाते हैं ऐसे लोग, पैसा अधिक प्राप्त होता है और 2026 में जीवन का सबसे बड़ा धन आपको जरूर प्राप्त होगा। एक अच्छा धन आप अपने जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर पाएंगी, अच्छी सफलता प्राप्त हो पाएगा। लेकिन अगर तुला राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, तीसरे चरण का मतलब यह है कि स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो 2026 में आपका फाइनेंशियल लॉस का योग है। आपको धन बहुत सोच समझ करके खर्च करना होगा, अन्यथा कुछ फाइनेंशियल लॉस रहेगा। वैसे भी आप पूरे जीवन जो आपका रहा है उसमें आप धन को लेकर के बहुत परेशान रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इत्यादि रही है, कर्ज इत्यादि की परिस्थिति आपके पूरे जीवन में खराब रही है। ऐसी परिस्थिति देखी जा रही है। धन को लेकर के आपने बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आपका जन्म तुला राशि में हुआ है और तुला राशि के चौथे चरण के अंतर्गत हुआ है तो जनरली आपका जो समय रहा है, आप अपनी बातों को ढंग से रखती नहीं है। और बातें ढंग से ना रखने के कारण जब वो समय निकल जाता है तो आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होती हैं, आप रोते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए हमेशा देखी गई है। आपका जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए सदैव देखी गई है। ये कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत रहता है। और 2026 में भी अपनी बातें ढंग से ना रख पाने के कारण आपके कुछ काम बिगड़ेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि 2026 में हर बात का सटीक जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा। अगर आपका पांचवें चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है, यानी स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आप कर्मज्ञ हैं। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, कर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। और 2026 में भी आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। 2026 में आपके जितने बिगड़े कार्य हैं वो बन जाएं। आपका बहुत बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। डिजायरस जो जॉब है या प्रोफेशन है उसको आप कर पाएंगे और सफलता प्राप्त हो पाएगी। अगर आप अपनी नई नौकरी, पहली नौकरी प्रारंभ करना चाहते हैं या चाहती हैं, या नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, तो 2026 में वो आपका इंतजार कर रहा होगा, आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आपका छठे चरण में जन्म हुआ है, यानी स्वाति नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वहां पर आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं या करती हैं। अपने घर, अपने परिवार के बजाय आप दूसरों का बहुत मदद करते हैं या करती हैं। और 2026 में आपके जीवन में किसी नए का आगमन जरूर होगा और उनके साथ काफी लंबे समय तक आप चलने वाले हैं या चलने वाली हैं। और
ये उनका आगमन वर्ष के प्रारंभ में भी हो जाएगा। आप दूसरों के प्रति बहुत अट्रैक्ट रहते हैं और लोग आपको देखकर भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका 7वें चरण में जन्म हुआ है यानी विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में, तो आप अपने माता पिता के बहुत भक्त होती हैं। माता पिता को कष्ट ना पहुंचे इसके लिए भरसक प्रयास आप करते हैं, करती हैं। पिछले समय में माता पिता को लेकर के आप बहुत चिंतित रहे हैं, रही हैं, स्पेशली 2025 में। 2026 में जो माता पिता को लेकर के आपकी चिंता है वो आपकी खत्म होने वाली है। माता पिता के जीवन में जो दिक्कतें हैं वो दूर होने वाली हैं। माता पिता के प्रति कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे उनके दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा, वो प्रसन्न होंगे। अगर आपका 8वें चरण में जन्म हुआ है यानी विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में, तो आपकी हमेशा एक इच्छा रही है कि मुझे रिस्पेक्ट प्राप्त हो, मुझे सम्मान मिले, मेरा नाम। और ये मान सम्मान बहुत दिन से आपका रुका हुआ था। आप जिसके लिए ट्राई कर रही थी, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बहुत दिन से चीजें आपकी रुक रही थी। 2026 में वो मान सम्मान आपको जरूर प्राप्त होगा। कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको ऑफर की जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर इत्यादि से अप्रिसिएशन मिलेगा, या आपकी कंपनी में आपके काम को लेकर के अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर प्रदान की जाएगी। 2026 में आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता होगा और ये आपके जीवन को बनाने वाला होगा। अगर आपका 9वें चरण में यानी विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में आपका जन्म हुआ है, इसके स्वामी बृहस्पति हैं और आप अभी तक जो दिख रहा है मुझे, अपने भाग्य को लेकर के कोस रही थी। आपके मन में वीडियो देखते हुए भी एक प्रश्न आ रहा है कि आखिर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरा भाग्य कब उदय होगा, कब मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगी, और मैं जो चाहता हूं जीवन में वो कब हो पाएगा। तो 2026 में आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। आप भाग्य को लेकर के जो कोस रहे थे, वो भाग्य आपका 2026 में उदय हो जाएगा, सफलता प्राप्त हो जाएगी। आइए कुछ और विशेष चीजें जो आपके जीवन में रही है आपके लिए। अगर आपका जन्म तुला राशि में होता है, 4 महीने में 16 महीने में रोग होता है। 4थे वर्ष में और 16वें वर्ष में पानी से खतरा रहता है, पानी में डूबने उबने की दिक्कत रहती है, या जल से संबंधित रोग परेशान करते हैं। 21 वर्ष और 33 वर्ष में शरीर में रोग का भय रहता है, और उसके साथ 41 वर्ष में शरीर में अंग वृद्धि होने से यानी फोड़ा इत्यादि होने से या शरीर में ऑपरेशन इत्यादि का योग बनता है। 51वें वर्ष में देव दोष यानी देवता के कुपित होने से, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, किसी देवता के कुपित हो जाने से फाइनेंस को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आती है। कार्य में अचानक दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और घर में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी 51वां जो वर्ष है, हम परेशान रहते हैं। 61 वर्ष में रोड एक्सीडेंट या कोई ऐसा रोग जिसमें ऐसा लगता है कि अब मृत्यु हो जाएगी, या सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अल्प मृत्यु से बचकर 65 वर्ष बाद जब वैशाख शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि शुक्रवार और चित्रा नक्षत्र एक बार होता है दोपहर में, तो फिर मृत्यु का योग बनता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में किसी बालक का जन्म 2026 में होता है, या कोई बालक बालिका 16 महीने का 2026 में होता है, या कोई बालक बालिका 4 वर्ष या 16 वर्ष के होते हैं, तो फिर इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। 4 वर्ष या 16 वर्ष के अगर 2026 में कोई बालक बालिका हो रहे हैं तो प्लीज उनको पानी इत्यादि से बचा के रखिएगा। गहरे जल इत्यादि में स्नान करने नहीं जाने दीजिएगा।
21 वर्ष का कोई आप अगर हो रहे हैं 2026 में, या 33 वर्ष के हो रही हैं, तो फिर ऐसे परिस्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओके, रोग इत्यादि का भय रहेगा, तो सावधान रहिएगा। अगर 41 वर्ष के आप हो रहे हैं तो भी आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। अगर 51वें वर्ष में आप हैं या 51 वर्ष के पूरे हो रहे हैं 2026 में, तो फिर ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत किसी देव इत्यादि का अपमान नहीं कीजिएगा। भगवान की आराधना पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए समय को व्यतीत कीजिएगा। अगर कोई कष्ट आता है 51वें वर्ष में 51 ईयर में, तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता इत्यादि की श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए। अगर 61 वर्ष के आप हो रहे हैं तो फिर महामृत्युंजय जरूर कराइएगा। इस समय पर अल्प मृत्यु का आपका भय रहता है। यदि आप 85 वर्ष पूरे कर चुके हैं और अगर 2026 में जो मैंने नक्षत्र और ग्रह का संयोग बताया, अगर ये बन रहा है, तो कृपया बी केयरफुल, भगवान शिव की आराधना जरूर कराइएगा और महामृत्युंजय इत्यादि का जप कराइएगा। अब आइए थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। किस महीने आपके साथ क्या होने वाला है, किस चीज में आप बिजी रहेंगे 2026 में, कौन से महीने। 13 जनवरी तक अगर मैं बात कर लूं तो 13 जनवरी तक आप यात्राएं करने वाले हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने वाले हैं, सम्मानीय लोगों से मिलने वाले हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, लेकिन बहुत सारी यात्राएं होंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इत्यादि खूब बढ़ा रहेगा। भाई बहनों के बारे में सोचेंगे और उनके स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं 13 जनवरी से 6 फरवरी तक का, तो ऐसे परिस्थिति में प्रॉपर्टी, गाड़ी इत्यादि से संबंधित चीजों पर काम करेंगे। आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के सोचेंगे। इस समय पर अपना घर इत्यादि खरीदेंगे या बेचेंगे, या वहां पर कोई घर इत्यादि बेशक आप देखने ही जाएं, लेकिन इस समय पर यह कार्य आप जरूर करने वाले हैं। 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में जो समय आपके लिए रहने वाला है, इस समय में आप प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने में, संतान इत्यादि को सही रास्ते पर लगाने में, उनके जीवन के लिए कुछ करने में, संतान इत्यादि की उत्पत्ति के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे। उसमें सफलता भी प्राप्त होगी और इस समय पर आप इसी काम में लगे भी रहेंगे। अगर मैं उसके बाद बात करता हूं कि आपके जीवन के अंतर्गत 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में अगर मैं बात करूं, तो इस समय पर आपके द्वारा भाग दौड़ अत्यधिक रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आप जो शत्रु हैं उनको इस समय पर परास्त करने में व्यस्त रहेंगे और मन में प्रसन्नता रहेगी। लेकिन शुगर लेवल इत्यादि फ्लैक्चुएट हो, इस प्रकार की परिस्थिति इस समय पर जरूर रहेगी, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में, इस समय विवाह के लिए आप प्रयास करेंगी। जीवन साथी से संबंध अगर खराब है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगी। इस समय आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी जिनके साथ आपका विवाह होना है, आपको प्रपोज इत्यादि करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। ये पूरा समय आपके रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ या रिलेटेड टू मैरिड लाइफ को लेकर के पूरा रहेगा। आप डेडिकेटेड होंगे उस चीज के प्रति और आप ध्यान रखेंगे, ऐसा दिखता है। 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में आप इंटरव्यू इत्यादि देंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जो स्वास्थ्य है उसको लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। इस समय पर जो पुराना रुका हुआ पैसा इत्यादि है उसको लेकर के आप विशेष ध्यान देंगे, ऐसा नजर आता है। 14 मई से 8 जून के बीच में आप धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्रा इत्यादि करेंगे और पूजा पाठ में समय व्यतीत करेंगे। इस समय पर कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा होगा जिसके कारण आपका भाग्य जो है वो उदय हो जाएगा। अगर 8 जून से लेकर के 4 जुलाई की बात करूं, इस समय आप अपना नया बिजनेस प्रारंभ करेंगी, उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगा। इसी समय पर नौकरी में प्रमोशन
परिवर्तन या इंक्रीमेंट भी होगा। इस समय आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, इस प्रकार का समय नजर आता है। 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में आप किसी के साथ कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे, प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करेंगे, शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में धन लगाएंगे, मित्रों की मदद इत्यादि आप जरूर करेंगे, ऐसी परिस्थिति है। 1 अगस्त से लेकर के और 2 सितंबर के बीच में 22 स्पेशली अगर मैं बात करूं, ये पूरा समय 1 अगस्त से लेकर के 1 जनवरी 2027 के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस समय बार बार हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर लगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। आप अपना इस समय स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़िए, फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, वर्ष फल के लिए कॉल कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।